अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे अकाउंट्स की इंट्रेस्ट कैसे करते हैं और वॉइस रिकवरी अपने कैश कैसे जमा कराएंगे, बैंक के अंदर हो या ऑफिस कैश के अंदर हो या उसके ऊपर डायरेक्ट खर्चा भी कर सकते हैं। और इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज को पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, ये सप्लायर वगैरह की सारी चीज़ें पेमेंट लेन देन कर सकते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स। अच्छा, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि अकाउंट बनाना, दूसरा है कि एंट्री करना, तीसरा इसकी रिपोर्ट देखना। सिर्फ सिंपल तीन चीजें हैं ये। जैसे हमारे पास अकाउंट्स बने हुए, इनकी कैटेगरीज बनी है पहले से ही। ऑफिस कैश है तो ऑफिस कैश में आप जो है वो अपने बैंक्स, ऑफिस कैश। अब बैंक एंड कैश है तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर ऑफिस जो भी कैश जहाँ जमा होता है, चाहे वो ऑफिस कैश हो, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो इजी पैसा हो, जिसके जहाँ आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, बनाएंगे। इसी तरह ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर में जो आपके इंटरनेट जैसे कंपनी खरीदते हैं, डीलर है, एक्सपेंस है, जो आपके अकाउंट है एक्सपेंस के, जैसे कि आपके यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिक है, जो भी अकाउंट्स आपके एक्सपेंस है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह आपके रिकवरी के अकाउंट पहले से आ रहे होंगे, जो रिकवरी लोग करते हैं उनके बैलेंस वगैरह जो रिकवरी करते हैं। अच्छा, सैलरी लोन जो भी आपके एम्प्लॉई हैं वो आप ऐड अकाउंट इसके अंदर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको अकाउंट बना के देता हूँ। बैंक एंड कैश है, ऐड अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज करें, जिस टाइप का आपको अकाउंट बनाना है, जिस कैटेगरी का। अगर ऑफिस एंड कैश में जो बना रहे हैं तो कुछ भी आप लिख के, सपोज करो आप, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई ऑफिस का बना रहा हूँ, ऑफिस कैश लिख के, यानी जहाँ इस पे मैं पेमेंट के लेन देन करूंगा, चाहे वो जमा करूँ चाहे वो उसे निकालूं, कुछ भी लिख के आप सेव करेंगे तो आपका ऑफिस कैश का अकाउंट बनेगा। या इसी तरह आप कोई एक्सपेंस का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करें आप कहते हैं कि ऑफ में जो है मेरा रेंट है, रेंट का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, रेंट ऑफिस है या हाउस है जो भी है, तो उसमें आप जो भी लिख के सेव करेंगे तो ये एक्सपेंस की कैटेगरी में रेंट का अकाउंट बन जाएगा। ये तो अकाउंट बनने का तरीका बहुत ईजी है। ठीक है, इसके अलावा हम एंट्री कैसे करेंगे, हम यहाँ आएंगे जनरल में। सिंपल, ठीक है। जनरल में क्या होगा, जनरल में हमारे पास जो जो एंट्री करेंगे वो यहाँ में रिपोर्ट दिखा रहा होगा, डेट वाइज दिखा रहा होगा, कैटेगरी वाइज दिखा रहा होगा, अकाउंट्स वाइज दिखा रहा होगा। जैसे कि हम किसी को चेक करते हैं, ये हमारे बैंक एंड कैश है। जैसे मैंने बताया कि बैंक एंड कैश में हमने ये सारे अकाउंट बनाए हुए हैं। फेडरल बैंक है, जैस बैंक है, ऑफिस कैश है, जो मर्जी है। इसी तरह हमने ब्रॉडबैंड में कुछ डिफरेंट कंपनियां बनाई हुई हैं। इसी तरह हमने वो डीलर की बनाई हुई हैं। और इसी तरह एक्सपेंस के अंदर केबल वायर, फ्लोट ग्लास, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस जो भी है, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, जो भी आप इसके अंदर मर्जी के आप हेड बना सकते हैं। रिकवरी वाले अकाउंट हमारे पास पहले से ही आ जाते हैं जो हम एम्प्लॉय बनाते हैं। सैलरी आपके जो स्टाफ है उसके यहाँ पे आप अकाउंट जो बनाएंगे वो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं किसी को ऑफिस एंड कैश। अब सपोज करो और बैंक एंड कैश में मैंने जैसे शो किया और डेट यहाँ से चूज कर ली, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने ऐसा डेमो अकाउंट में मैंने की है वो यहाँ पे हम पीडीएफ क्लिक करेंगे। तो जितने भी बैंक्स के लेन देन है, यानी डेबिट और क्रेडिट है, वो सब हमारे पास यहाँ नजर आ जाएंगे। सपोज करो जैसे हमारे पास बैंक है, उसमें अब दूसरा इजी पैसा बैंक है। अब इजी बैंक के पैसे में ये पैसे ये क्या हुए हैं, ये एक्सपेंस हुए हैं, यानी यहाँ से देखिए डेबिट हुए हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है, निकले हैं। 36,000 रुपये बिजली का बिल पे किया है। इसी तरह इजी पैसा अकाउंट से 12,500 का बिजली गैस का बिल जमा किया है। इस तरह ये टोटल 75,500 इजी पैसा से खर्च हुए हैं इस डेट के अंदर, फ्रॉम जो भी है। इसी तरह फिर दूसरा बैंक आता है, फेडरल बैंक है, इससे भी ये खर्चे हुए हैं। और इसी तरह तीसरा अभी बैंक आता है। अब इसका जरूरी नहीं कि खर्चे हुए हैं, इसमें जमा भी हो सकते हैं। अब देखिए मिसाल को तो ये डिवाइस परचेज की है एमन से या जो भी, ये सारे ये खर्चे दिखा रहा है। और यहाँ ये सारी डिपॉजिट दिखा रहा है, ज़ाहिर है डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। अकाउंट में दोनों अकाउंट टाइप्स होते हैं। अब ये जमा क्या हुआ है, ये रिकवरी वाले आमिर, रिकवरी मैंने हमारा, उसने 30,000 रुपये जमा करा है फला फला तारीख को। फिर इसने 50,000 जमा करा है। फिर इसने जो है वो कोई और अली रिकवरी है, उसने 2,10,000 जमा करा है। यानी वो इसने बैंक में जमा करा है तो इसकी यहाँ पे, क्योंकि हम बैंक का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो सिर्फ बैंक की इन और आउट एंट्री आ रही है। इसी तरह हम और भी बैंक है हमारे पास, जैसे बैंक एंड कैश में हमने ऑफिस अकाउंट बनाए हुए हैं। तो यहाँ ऑफिस के कैश में हमने जो है वो डायरेक्ट पैसे जो है वो जमा हुए हैं, इस पे सैलरियाँ निकाल रहे हैं हम लोगों की, तो ये सैलरी भी इसके अंदर ही बन रही है। तो ये सिर्फ एक अकाउंट था बैंक का, कैश का, उसके अंदर डिफरेंट अकाउंट बने हुए थे। तो इसी तरह हमारे पास और भी हैं, जैसे हम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है, इसकी भी हम रिपोर्ट देखेंगे। इसके अंदर जो जो हम खर्चा करेंगे तो उसकी कंपनियों के हिसाब से उसके पैसे जो हमने खर्चे किए वो आ जाएंगे। इसी तरह जो हम एक्सपेंस है, हम भी जो जो डेट चूज करेंगे या जो महीने रूट करेंगे वो सारी इसके अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। और हम पीडीएफ करेंगे या प्रिंट आउट निकालेंगे, जो भी डायरेक्ट आ जाएगा। ये सारी हमने जो एक्सपेंस की वो सारी ये डिटेल आ रही है। रेंट है मिसाल के तौर पर, कहाँ से किया था, ये ऑफिस कैसे किया था, ये कहाँ से किया था, ये अभी बैंक से किया था, ये सारी रिकॉर्ड इसके अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो सैलरी लोन वगैरह भी है, जिस तरह आप एम्प्लॉय को अपनी सैलरी वगैरह देते हैं तो इसके भी अलग से ये अपने बता देता है कि भाई आमिर ने ऑफिस कैसे इतने पैसे लिए,
और ये अच्छा, जरूरी नहीं कि ये पैसे जमा हो जाए और फिर निकलना, डायरेक्ट खर्चा भी कर सकते हैं। चले मैं आपको कोई, ये तो एक अकाउंट हो गया ना, अगर आपको सारे अकाउंट देखने हैं, सारी चीजें रिपोर्ट देखनी है, तो आप इसको शो करके पीडीएफ भी कर सकते हैं। इसके अंदर पूरे जो है वो अकाउंट जितने भी हैं वो सारे आप जो है इन और आउट सब देख सकते हैं, पूरी डिटेल, पूरी एक डिटेल बन जाती है। खैर, और इंडिविजुअली जैसे मैंने आपको बताया, किसी एक खास पर्टिकुलर अभी बैंक को देखना हो, सिर्फ एक आल बैंक को देखना हो, सबको देखना हो, किसी एक बैंक को देखना हो, यानी तीन चार कैटेगरीज बनी हुई है, आप जैसे चाहे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, किसी किसी को रिकंसाइल करना हो बैंक, तो सिर्फ एक बैंक को करना हो तो एक बैंक की स्टेटमेंट निकाले, अपनी बैंक की स्टेटमेंट को चेक करें, इन और आउट जो भी है। ठीक है, तो बहरहाल ये तो होगा अकाउंट्स की लेजर हो गई और इसकी स्टेटमेंट वगैरह हो गया। अब हम आते हैं एंट्री की तरफ, ये सारे मेंटेन कैसे हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड एंट्री है, ठीक है, जो हमने अकाउंट बनाए होंगे, जो हम डेट चूज करेंगे, सपोज करें डेट है। और अब मैं अब एक छोटी सी मैं चीज बताता हूँ कि मैं अभी मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं बैंक्स के अंदर। अच्छा, पहले सबसे पहले हम ये एक काम करते हैं कि पैसे आते कैसे हैं बैंकों के अंदर या अकाउंट्स के अंदर। देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं अकाउंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं ना, यहाँ इनके बैलेंसेस भी आ रहे हैं। बैंक है, कैश है, प्राइवेट है। अच्छा, रिकवरी वाले क्या है, इनका मैं बता देता हूँ। अब जब ये रिकवरी करते हैं, जब भी कोई फीस कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ उनका अकाउंट बैलेंस जो है ना प्लस हो जाता है, और जब भी ये पैसे जमा कराते हैं तो इनका अकाउंट माइनस हो जाता है। अब चले मैं ये दिखाता हूँ कि मैं अली से लॉगिन हूँ, कंपनी मेरी ये है, डेमो अकाउंट है, ठीक है, इसका बैलेंस कितना है, 5,835 रुपए। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर के पैसे ले लेता हूँ। अब 5,800 दे, ठीक है, मैं कस्टमर से 6,000 रुपये की जगह मैं चलो 5,000 ले रहा हूँ। तो वहां मेरा कितना बैलेंस था, 5,800 थे। जैसे मैंने 5,000 ले लिए और मैंने फिर इसके अकाउंट्स में गया, रिकवरी वाले अकाउंट में, तो इसका अभी बैलेंस जो है 5,000 की जगह उसको 10,000 पे आना चाहिए। ये देखिए 10,000। अच्छा, अब ये 10,000 ये बढ़ेगा इस तरह। अभी अगर जब ये पैसे जमा कराएगा अली, तो इसका बैलेंस कम होगा। वो कैसे कम होगा, चलिए हम ये देखते हैं। अब इसका बैलेंस 8,000, 10,835 है। अब हम लेजर में जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड एंट्री करेंगे। ऐड एंट्री में आप डेट चूज किया, पैसे जिससे लेने हैं, डेबिट, ये देखो डीआर लिखा हुआ और आउट लिखा है, जिससे पैसे लेने हैं। अब हम किससे ले रहे हैं, रिकवरी अकाउंट से ले रहे हैं। ठीक है, रिकवरी अकाउंट से में ऐसे बहुत सारे अकाउंट बने होंगे। हम अली से पैसे ले रहे हैं, अली पैसे जमा करा रहे हैं। ठीक है, ये एज ऑनर, एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेंट ये एंट्री करेगा, एज रिकवरी वाला नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, अब ये कहाँ दे रहा है, बैंक एंड कैश में जमा करा रहा है या खर्चा कर रहा है, कुछ भी कर सकता है डायरेक्ट। तो चलो हम कहते हैं कि चलो ये जो है वो डायरेक्ट कहीं जमा करा रहे हैं, ऑफिस में जमा करा रहे हैं। चलो हम ऑफिस का, यहाँ पे ऑफिस का अकाउंट बनाया हुआ है। हम भी कहते हैं कि भाई अली डिपॉजिट, डिपॉजिट टू ऑफिस, जो भी है, फिलहाल ऐसी टेस्टिंग है। कितने पैसे जमा करा रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कि भाई 10,000 में जमा करा रहे हैं। ठीक है, सेव किया। जैसे मैं सेव करूंगा, एंट्री भी इसकी पास हो जाएगी, इसका लेजर वगैरह भी बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम रिकवरी वालों का रिकॉर्ड देखना चाहें, अली का शो करेंगे, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 10,000 रुपये आज की डेट में जमा किए हैं। ठीक है, ये तो इनकी ट्रांजेक्शन है या फिर इसकी रिपोर्ट वगैरह है, जो भी चीज़ हम देख रहे थे पहले, ये 10,000 पे आ गया। लेकिन इसके अब बैलेंस क्या होगा, तो बैलेंस के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसके अंदर अकाउंट में जाके यहाँ पे ऑल भी करें या रिकवरी वगैरह देखें। तो यहाँ पे देखो इसका बैलेंस 835 रुपये रह गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10,835 था, तो 10,000 में जमा कराया तो इसका बैलेंस ये कम हो गया। अब दोबारा रिकवरी करेगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा, फिर जमा कराएगा तो कम होगा। इस तरह ये एम्प्लॉय की रिकवरी की होती है। तो अब मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्ट वो खर्चा भी कर सकता है, खर्चे भी आप उसकी खर्चे की भी एंट्री कर सकते हो या जमा करने की भी एंट्री कर सकते हो। एक तो बैलेंस यहाँ से पता चलता है, और मजीद इसकी डिटेल देखनी हो तो आप इस एम्प्लॉय में जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय में आपका जो ये एम्प्लॉय जिसका बैलेंस यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, 835 रुपये। अब इसकी मजीद डिटेल देखनी हो, इसका भी लेजर देखना हो, तो यहाँ पे हमने लेजर क्लिक किया और इसके शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी रिकवरी होगी, पूरे महीने की रिकवरी के हिसाब से ये डिपॉजिट वगैरह सबका लेजर बताएगा। आप देखिए सारी चीज़ें बता रहा है। अब इसलिए बता रहा है कि टोटल इस महीने, यानी अभी जो भी, अभी 31 मई आया नहीं है, अभी 15 मई है, लेकिन जब भी ये मई के अंदर कलेक्शन करेगा तो इसका बैलेंस यहाँ प्लस होता जाएगा। और ये जब जमा कराएगा तो यहाँ पे इसके अकाउंट में आते जाएंगे। तो इसका माइनस बैलेंस बैलेंस आ रहा है, ये डेमो अकाउंट में जा रहा है। तो अब ये देखें, 8,41,000, अब 8,41,995 रुपये ये इससे रिकवरी की है। कैसे पता चलेगा, देखो कलेक्शन में हम जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अली की रिकवरी देखते हैं। अली को सिलेक्ट किया, आल को हटाया हमने, और हम कहते हैं कि पूरे महीने, क्योंकि हमने मई की डेट देख रहे थे ना, मई से अभी तक जो भी है कलेक्शन वो बता रहा था। जैसे शो किया, ये देखें, ये उसकी पूरी कलेक्शन बता रहा है जो वहां में लेजर में बताया था। अब जैसे ही हम कोई भी एंट्री करेंगे तो ये प्लस कर देगा। तो ये इस तरह इसकी कलेक्शन होती है, इसी तरह उसकी डिपॉजिट होती है।
तो ये बहरहाल अकाउंट्स है, तो बहुत इजी है, इसमें कोई तो मसला नहीं है। तो आप इसके अंदर मर्जी के अपने टाइप्स के अकाउंट बनाएं। कोई गलती हो गई इसको डिलीट कर दें, और आपकी ये दोनों एंट्रियाँ प्लस माइनस हो जाएंगी, खुद ही इसका बैलेंस जो है ना वापस आ जाएगा। ये देखें, अब मैं एम्प्लॉय में गया, अब इसका 8-10 हज़ार वापस आ गया। तो ये इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन या कोई चीज़ें तो आप इससे कर सकते हैं जो हमारे एक्टिव क्लाइंट है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।